जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं। अब अर्जुन के भीतर उन भगवान के वचन असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहां तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ समझता हूं। यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना अधिक श्रेष्ठ है। मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे। उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही होगी, शांति थोड़ी ही मिलेगी। यहां यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यह अर्थ कामान पद को गुरु पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन, ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर वे कौरवों के पक्ष में ही खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया है, तथा ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कह सकते हैं? तात्पर्य यह है कि जो यह महानुभाव है वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग कराने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं। केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहती है तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं हो सकती। यहां अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुख्यता हो रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं। भौतिक दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल नहीं है, अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य के ऊपर नहीं जा रही है और वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रभाव में बह रहे हैं। इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में प्रवृत्त
कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाह रहे हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष्मान छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ। तात्पर्य यह है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े। अब वही बात अर्जुन यहां अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है, अर्थात अर्जुन के मन में धर्म हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में और कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादाओं को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप में दिखी ही नहीं रही है। अतः वर्ण आश्रम को मर्यादा बिकने से परिणाम में लोगों को कितना पतन होगा, लोगों में कितना असुरा भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती है। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। यहां अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने के कारण बुराई रूप से वह दिख ही नहीं रही है। भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभव भीतर का भाव श्रेष्ठ है, शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते ही जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध करूं अथवा यह ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं, कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। इस प्रकार उपयुक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं। अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहां अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है इसका किसी को भी क्या पता। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर की रही।
कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे? अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने की और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय कोई दूसरा उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है, जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे शास्त्र स्वभाव में दीनता और पलायन पीठ दिखाना ये दोनों नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा शास्त्र स्वभाव एक तरह से दब सा गया है, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा। मेरी बुद्धि में ऐसी मूर्खता आ गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म पाप दिखता है, दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और शास्त्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्युजुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात अर्जुन सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल विषाद होने से और अब यह अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उपदेश की जागृति नहीं होती। वास्तविक उपदेश कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह नहीं सके। अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथिपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत,
मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। वो भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, मैं आपका शिष्य हूं, शिक्षा लेने का पात्र हूं, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा। अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दे और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों न छोड़ दूं, जिसे केवल मां के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं मां को ही खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरणगत हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा। स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहां अर्जुन भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं है। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा मेरे को शिक्षा दीजिए यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य अपना कोई कर्तव्य नहीं रहता, शिष्य का कोई अपना कर्तव्य नहीं रहता। दूसरी बात, अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की यह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद भी मैं युद्ध नहीं करूंगा या करूंगा, क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा यह बात रहती ही नहीं है। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को माम के शरण व्रज, एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी करिष्ये वचन तव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी में जिसका शिष्य हो जाता है, शिष्य बन जाता है, उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। चौथी में जिनके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।